लोग इस एक चीज़ की वजह से ना कभी भी इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो पाते, और वो चीज़ क्या है बताऊँ? और वो चीज़ है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती। मैं यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। मैं यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें जो इंग्लिश समझ जाते हैं, जो थोड़ा-थोड़ा बोल लेते हैं, और जिनको ऐसा लगता है मैं अच्छा लिख तो लेता हूँ, पर जब बोलने का समय आता है उस समय मैं बोल नहीं पाता। उसका कारण ये है कि आपको जितनी इंग्लिश आती है ना, आप उसको अंडर एस्टिमेट करते हो। आपको लगता है कि मुझे और सीखनी चाहिए और सीखनी चाहिए, पर हम इस बात को कभी भी रियलाइज़ नहीं करते कि जब इंग्लिश में हम किसी से बात करते हैं तो हम उस समय हम नॉर्मल सेंटेंसेस का उपयोग करते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम एडवांस इंग्लिश के पीछे पढ़ने लग जाते हैं। तभी मार्केट में इस तरीके के कोर्स भी बिकने लग जाते हैं, एडवांस इंग्लिश स्पोकन कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग एडवांस कोर्स। तो इस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है लोगों द्वारा ना। कहने का तरीका वही है, बस उसको अलग-अलग तरीके से प्रेज़ेंट कर दो तो एडवांस बन जाएगा। अबे पहले तुम बेसिक तो सीखो। पहले तुम नॉर्मल सेंटेंसेस की डिलीवरी तो जानो वो कैसे करते हैं, और उतना तुम्हें आता है। बस तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम है ना, एक तो तुम अपनी इंग्लिश को, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, तुम उन बेसिक सेंटेंसेस की ना प्रैक्टिस नहीं करते हो। तुम्हें लगता है ये तो बहुत बेसिक है, ये तो मुझे आता है, पर आप जब उनको बोलने पे आओगे ना, तब आपको वो भी आपके मुँह से निकलेंगे नहीं। उस समय आपको याद ही नहीं आएगा। जैसे आज मेरे साथ हुआ था, मैंने एक लड़के से पूछा कि भाई तेरी ये साइकिल कितने की है? और मैं दिमाग में सोचने लग गया, इसमें अगर मुझे इसे इंग्लिश में पूछना होता तो मैं कैसे पूछता? इन नेचुरल इंग्लिश। मतलब वैसे तो मैं ही पूछ लेता, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस बाइसिकल, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ योर बाइसिकल? ऐसे नहीं, ढंग में जिस तरीके से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है एक तरीके से नेचुरल इंग्लिश में। तो उसको हम इस तरीके से बोलेंगे, हाउ मच इज़ दिस बाइसिकल? पर वो एकदम से मेरे दिमाग में नहीं आया। हालाँकि मुझे पता था इसको ऐसे बोलते हैं, पर उस समय मेरे दिमाग में नहीं आया, क्योंकि मैंने सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रखी है बेसिक इंग्लिश की, ठीक है? तो और क्योंकि मैं अंडर एस्टिमेट करता हूँ, मैं भी हमेशा एडवांस इंग्लिश के पीछे पड़ा रहता हूँ कि मेरे को एडवांस सीखना है। पर बेसिक अंग्रेजी में ही राज है फ्लुएंसी का।